जरा गौर करना मेरे भाई, तुम देखना इतना शोर मचेगा, इतना मस्जिदों के अंदर गौगा होगा, इतना लोग आपस में जो है बातें करेंगे। और लोगों सुन लो, ये क़ियामत की निशानी है और ये तो अल्लाह का करम है। वहां तो नूरी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मस्जिद में, और आग से जो पैदा की गई मखलूक जिन्नात है, मस्जिद में तो जिन्नात भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जिन्नात में इतनी पावर है, अगर वो इशारा कर दे तो मस्जिद के जितने भी नमाजी है ना, जमीन के तबके में घुसेड़ के रख दे। इतनी ताकत है जिनमें, अगर वो चाहे कि इशारा लगा दे तो मस्जिद में आपको जमीन फट जाए और जमीन में आप दाखिल हो जाएं, जमीन में धंस जाएं। लेकिन यार ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बचा रखा है। मस्जिदों में जाकर के बातें होती हैं, लोगों आपस में जो है ठट्टा करते हैं, मजाके करते हैं। मुझे जरा बताओ, मस्जिद लोगों इबादत का घर है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अगर कोई मस्जिद में तो उससे बात करे, प्यार से मना कर दे, फिर भी नहीं माने तो उसके दूर जगह से अपनी जगह बदल दे ताकि तू उस गुनाह में शामिल ना हो सके। सुभान अल्लाह मेरे भाई, ताकि तुम उस गुनाह में शामिल ना हो सको। लेकिन अजीब इत्तेफाक है यार, अजीब इत्तेफाक है। इधर खुतबा हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं, इधर मस्जिद में कुरान हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं। और एक बात और चलती है मेरे भाई, तवज्जो करना, ये मस्जिद में कुरान हो रहा, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में जरा ज्यादा लंबा पढ़ते हैं वो, तो उसको पता है कि अभी 1-2 मिनट तो हाफिज साहब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वो उसमें नियत मान के खड़ा नहीं होता, बातें करने लगता। उसको पता है कि मैं आखिर में पकड़ लूंगा रुकू में। जी जी बिल्कुल सही, हंसने की बात नहीं, ये मजाक है यार, ये खुदा की कसम मजाक है ये। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उससे चिपक कर बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। सुभान अल्लाह, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तुम लोगों जानते ही नहीं हो कि तुम्हें 1 साल में एक मौका मिला था नमाज तरावी में कुरान सुनने का, और फिर वो तुमने गवा दिया। इधर हाफिज कुरान कुरान की तिलावत कर रहा है, उधर कुछ नमाजी नियत बांध के खड़े हैं, समात कर रहे हैं। तू बातों में लगा है, तू खुद तो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे सुन रहे हैं, तू उनका अपनी बातों से उनका सुनना भी भंग कर रहा है, उनकी नमाजों में भी डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है। जलसे में आने वालों सुनो, ऐसा करने वाले मैदान महशर में खड़े होंगे। ये नमाजी जो कुरान सुन रहे होते, इनका गिरबान पकड़ के खड़े होंगे, ओ मौला नमाज तरावी में हम तो कुरान सुनते थे, लेकिन ये बातें करके खुद तो सुनते नहीं थे, लेकिन हमें भी नहीं सुनने देते थे। रब्बे काबा की कसम, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पाओगे। बहुत खतरनाक मसला मेरे भाई। मस्जिद में जाओ तो वहां अदब का पोटला अपने सर पर रख के जाओ। यार मस्जिदों में ये चीजें हो रही है मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। अरे 2 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, 5 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा। IPL का मैच देखते हो, पूरी पारी एक जगह खड़े होकर देख ले तो तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। मैच चल रहा होता, 10-10 ओवर एक बार में खड़े होकर देख लेते हो, तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता। 3 घंटे की फिल्म एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। पूरी रात की डांस पार्टी एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती। पूरी रात का मुकाबला कव्वाली एक जगह बैठ के सुन लेते हो, तब तुम्हें परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है तो अल्लाह का कुरान सुनने में होती है, मस्जिद खाने खुदा में होती है। ओ लोगों सुनो, ये ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो पूरी रात भी कुरान सुनता तो तू झूमता रहता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफान रजा साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह ऑपरेटर साहब, ये कॉलम बोल रहा कि नहीं बोल रहा? आवाज वाह भाई वाह, कॉलम का नहीं आवाज आ रहा, इस आवाज को बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ भाई सेटिंग कर दो जरा, सेट कीजिए, इसलिए कि बहुत मेहनत करना पड़ रही है आपके साउंड पर। तवज्जो कीजिए मेरे भाई। नहीं वो नहीं, मतलब जी 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 मेरे भाई तवज्जो कीजिए, मेरे भाई तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। हम पूरी रात का मुकाबले कव्वाली, हम पूरा दिन बग्गी बाग और ताश के पत्तों में बैठे रहते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती। पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तब तकलीफ नहीं होती। ठीक है भाई, आप सही है।
लेकिन हमें तकलीफ कब होती है कि जब मस्जिद में थोड़ी सी रकात लंबी हो जाए तब तकलीफ होती है जी। खुतबे में थोड़ी सी देर लग जाए तब तकलीफ होती है। मस्जिद में नमाज जुमा में अगर थोड़ी देर तकरीर ज्यादा हो जाए तब तकलीफ होती है। और मुसलमानों, ईमान कहाँ चला गया यार? ये ईमान है। लोगों जरा गौर करो, मौला अली हैं, सुभान अल्लाह, दामादे पैगंबर है, अल्लाह अल्लाह, हसनैने करीमैन के बाप है, सुभान अल्लाह, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इल्म का शहर अपने आप को नबी बताते हैं उसी का दरवाजा है, सुभान। वाह वाह वाह। लोगों नमाज इसे कहते हैं यार, इसे नमाज कहते हैं। मौला अली की पिंडली में एक जंग में तीर लग गया। क्या लग गया मेरे भाई? तीर लग गया। अब वो तीर निकालना चाहते थे तो तकलीफ इतनी होती थी। तीर का एक जो आकार होता है ना, वो अंदर दाखिल होने में तो आसानी से दाखिल हो जाता है, लेकिन जब निकालो ना तो उसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, फिर वो वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। आपने तीर का आकार देखा होगा, आगे कोई चोंच होती है और इस तरीके का आकार होता है, जी, जी, वापस निकलना बड़ा मुश्किल है उसका, अंदर जाना उसका आसान है। लोगों जब निकालते थे मौला अली की पिंडली से तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी। ओ जलसे में आने वालों जरा सुन लो, आज नमाजी तुम भी अपने आप को कहलाते हो, आज नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, लेकिन अगर हाफिज कुरान जरा आपका इमाम या हाफिज कुरान सलाम फेरने में थोड़ा सा देर कर दे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी थोड़ा सा जरा कायदे से पढ़ ले, तो पूरी मस्जिद खांसियों से गूंजने लगती है कि पता नहीं भूल तो नहीं गया इमाम। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, ये तेरी नमाज है, ये तेरी नमाज है यार। नमाज तो ऐसी होती है। सुन, मौला अली हैदर कर्रार फातिह खैबर मैदान जंग में लोगों जरा गौर करो, पिंडली में तीर लग गया। निकालना चाहते थे लोगों, निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं उस दौर की बात बताने लग गया कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता था। मैं उस वक्त की बात बताने लग गया, कोई नशे का इंजेक्शन नहीं होता था। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त में जो है कोई नशा करने वाला डॉक्टर नहीं होता था। आज तो अगर हार्ट का ऑपरेशन भी हो, पूरा दिल निकाल लिया जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। मेरे भाई पूरी आंत पेट का निकाल के बाहर कर दिया जाता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए कि नशे का बड़े से बड़ा इंजेक्शन आ गया है। मगर मैं आज से 1400 साल पहली बात बताने लग गया हूँ कि उस वक्त ऐसी कोई इजादात नहीं था। मौला अली का तीर निकालना तकलीफ होती थी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों मेरा तीर को हाथ ना लगाओ, तकलीफ होती है, चीख निकलती है, चेहरा जर्द पड़ गया है। कहा अली फिर निकलेगा कैसे? ये तीर हमेशा के लिए तो पिंडली में रहना नहीं है, अली इसको निकाले कैसे? अली का जवाब सुनो। कहा मुझे पहले नमाज में खड़े हो जाने दो, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं मेरा तीर निकाल लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं तो मेरा तीर निकाल लेना। यहाँ तो नमाज पढ़ने लग जाए, अगर एक मच्छर आकर बैठ जाए तो जब तक 3 मरतबा हम उसको खुजा न लें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ये हमारी नमाज है? मुझे बताइए, मेरी हमारी नमाज है मेरे भाई? मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए, ये मेरे भाई तो कुरान में बिल्कुल खो के सुना कर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा। और जब तू नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा ही तुझे। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था। जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती है। जी, जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही कब पूरे तरीके से। मेरे भाई जब जाया करो मस्जिद में, सुनो आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वजू खाने पे जाकर वजू कर लिया करो। बगैर वजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वजू कर लो। और वजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतकाफ। सुभान अल्लाह। ये पढ़ो। इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतकाफ 1 घंटे का भी है, एतकाफ 1 मिनट का भी है, एतकाफ 10 दिन का भी है।
अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली नवैतु सुन्नतल एतकाफ, तो आप एतकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में, कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है, मगर वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी, कि तुम कुरान पढ़ ले हो तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं। जी अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जरूर ना पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो।